अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रोटोजोन्स का लास्ट फाइलम सीलियोफोरा स्टार्ट करेंगे। द फाइलम सीलियोफोरा इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स प्रोटोजोआ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। सीलिएट्स जो हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन एनवायरनमेंट के अंदर भी रहते हैं। सम आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बना के रहते हैं। सीलिया इनके पास लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। सीलिया यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ फीडिंग करंट्स इन वाटर को वो सर्कुलेट करवाते हैं और फिर ये सस्पेंडेड पार्टिकल वगैरह को कैप्चर कर लेते हैं। दे हैव रिजिड पेलिकल। पेलिकल क्या होती है? एक माइक्रोट्यूब्यूल का एक रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है विच इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोटोजोन्स एंड इट कीप्स देयर शेप इन अ फिक्स्ड स्टेट। और इनके पास साइटोसोम होता है, साइटोसोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनके माउथ को साइटोसोम कहते हैं। और इनके पास डायमॉर्फिक न्यूक्लियाई होते हैं। डायमॉर्फिक मीन दैट दे हैव वन लार्जर मैक्रोन्यूक्लियस एंड वन आर मोर स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियाई। एग्जांपल अगर इसकी हम बात करें तो इसमें पैरामीशियम आता है और डायग्राम में पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। सीलिया एंड अदर पेलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनकी पेलिकल के अंदर सीलिया और उसके अलावा कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? सीलिया हैं जो कि बिल्कुल फ्लैजिला की तरह होते हैं, बट दे आर मच शॉर्टर एंड मोर न्यूमरस। मीन्स दैट होते तो ये शॉर्टर हैं फ्लैजिला से, बट दे आर मैनी इन नंबर। न्यूमरस का मतलब है दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस ऑफ द प्रोटोजोन। सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं मूवमेंट ऑफ द प्रोटोजोन्स एंड सिलियरी वेव्स पास ओवर द सर्फेस ऑफ सिलिएट। सिलिया की जो वेव्स हैं वो पास करती हैं और वाटर करंट्स को लेकर आती हैं। मैनी सिलिएट्स हैव कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ सिलियरी बीटिंग एंड डायरेक्शन ऑफ सेल मूवमेंट। ये चेंज कर सकते हैं जो इनकी सिलिया की बीटिंग है, ये जो डायरेक्शन है। सम सिलिएट्स हैव इवॉल्व्ड स्पेशलाइज्ड सिलिया। सिलिया में कवर द आउटर सर्फेस ऑफ प्रोटोजोन या आउटर सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये सब मिलके एक सिराई बना देते हैं। सिराई को यूज़ किया जाता है मूवमेंट में एंड सिलिया में लॉस्ट फ्रॉम लार्ज रीजन्स ऑफ अ सिलिएट। कुछ सर्फेस ऐसी होती है जहाँ पे सिलिया मिलके सिराई बना देते हैं और कुछ पे ये एब्सेंट होते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं कुछ सर्विसेज से। देन इनकी बेसल बॉडीज़ हैं, काइनेटोस्टोम्स भी कहते हैं। ये जो है ये बेसिकली सिलिया की रूट को कहते हैं बेसल बॉडीज़। सिलिया राइज फ्रॉम बेसल बॉडीज़। बेसल बॉडीज़ ऑफ एडजेसेंट सिलिया आर इंटरकनेक्टेड। एक जो बेसल बॉडी है वो दूसरे एडजेसेंट सिलिया की बेसल बॉडीज़ जो हैं उनसे इंटरकनेक्टेड होती हैं एंड दे फॉर्म एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। फाइबर का एक नेटवर्क बना देती हैं जो कि सिलिया को एंकर करता है एंड गिव शेप टू द ऑर्गेनिज्म। देन ट्राइकोसिस्ट इनमें प्रेजेंट होते हैं इनकी पेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर। ट्राइकोसिस्ट आर सैक लाइक पेलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। दे आर अरेंज परपेंडिकुलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। रॉड लाइक ये ओवल ऑर्गेनेलीज हैं ये एंड दे आर प्राइमरली यूज फॉर प्रोटेक्शन। इन पैरामीशियम दे हैव अ गोल्फ टी अपीयरेंस। ट्राइकोसिस्ट कैन कम आउट ऑफ पेलिकल, दे देन रिमेन कनेक्टेड टू बॉडी बाय स्टिकी थ्रेड। जो लोग गोल्फ खेलते हैं तो उसमें गोल्फ की टी की जो शेप होती है ना, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है ट्राइकोसिस्ट का। ये जो है ना ये पेलिकल से बाहर आ सकते हैं, बट जब भी ये पेलिकल से अवे मूव करेंगे तो इनकी जो बॉडी के साथ अटैचमेंट है वो कुछ ना कुछ रहेगी, थ्रेड के थ्रू ये वो अटैच रहेंगे। इस डायग्राम को देखिए तो इसमें सिलिया का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, उनकी बेसल बॉडीज़ या काइनेटोस्टोम्स जो इनकी रूट्स हैं, और देन जो इनकी पेलिकल है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं जिन्हें हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ट्राइकोसिस्ट की अपीयरेंस देखें गोल्फ टी की तरह ही लग रही है ये इसमें डायग्राम में बिल्कुल। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन द सिलिएट्स। देन नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन सिलिएट्स, मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग। कि किस तरह पैरामीशियम जो है वो फीडिंग करता है। पैरामीशियम हैज सिलिएटेड ओरल ग्रूव्स अलोंग वन साइड ऑफ बॉडी। बॉडी की एक साइड पे इसमें ओरल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं और इस ओरल ग्रूव के अंदर सिलिया प्रेजेंट होते हैं। सिलिया पुश स्मॉल फूड पार्टिकल टुवर्ड द साइटोफेरिंक्स। साइटोफेरिंक्स की तरफ सिलिया जो है वो फूड को पुश करते हैं। फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड इन द साइटोफेरिंक्स। साइटोफेरिंक्स में फूड वैक्यूल बनता है। देन दिस फूड वैक्यूल बिकम लार्जर, इट ब्रेक्स फ्रॉम द साइटोफेरिंक्स एंड फ्री इट फ्रीली सर्कुलेट थ्रू द एंडोप्लाज्म एंड डाइजेशन टेक प्लेस। एंडोप्लाज्म में जाता है वो सारा मटीरियल और वहाँ पे इसकी फिर डाइजेशन होती है। अगर पैरामीशियम के ओरल ग्रूव और इन स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो ये डायग्राम में देखें यहाँ पे इसका एक ओरल ग्रूव प्रेजेंट है। जो फूड है वो सिलिया की बीटिंग से फूड जो है वो इस ओरल ग्रूव में आता है। देन ये साइटोफेरिंक्स में मूव करता है। यहाँ पे ये साइटोफेरिंक्स के अंदर एक लार्ज वैक्यूल बनता है। देन ये एंडोप्लाज्म के अंदर जाता है और वहाँ पे जाके इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ सिलिएट्स के अंदर फीडिंग का मैकेनिज्म बताया गया है कि कुछ प्रोटिस्ट जो हैं या सिलिएट्स जो हैं वो दूसरे सिलिएट्स को ही खा जाते हैं। जिस तरह डिडिनियम की एग्जांपल दी हुई है। डिडिनियम में क्या होता है कि ये फ्री लिविंग सिलिएट्स हैं और दूसरे प्रोटिस्ट को या स्मॉल एनिमल्स पे ये फीड करते हैं। जब भी प्रे इनको टच करता है ऑर्गेनिज्म को तो इसको फ़ौरन से कैप्चर कर लेते हैं। सिलिएट्स डिडिनियम फीड ऑन पैरामीशियम। ये पैरामीशियम पे फीड करते हैं। अब पैरामीशियम जो है वो डिडिनियम से बड़ा है इसका, तो ये क्या करता है अपनी एक ओपनिंग बनाता है, टेम्परेरी ओपनिंग, और दिस ओपनिंग ग्रेटली एनलार्ज एंड इंगल्फ इट्स प्रे। हमें देखिए तो किस तरह डिडिनियम जो है वो अपनी अंदर एक टेम्परेरी पोर बनाता है और वो पोर इनलार्ज करता है साइज़ में और ये पूरे पैरामीशियम को इंगल्फ कर लेता है। देन देयर इज़ अनदर सिलिएट विच इज सेक्टोरियंस। इनके पास भी सिलिया होते हैं जो इनको सबस्ट्रेट के साथ अटैच करते हैं। इनके पास टेंटिकल्स होती हैं। ये टेंटिकल्स कुछ ऐसी सेक्रीशन करती हैं जो इनके प्रे को पैरालाइज कर देते हैं। इनके जो प्रे हैं उनमें सिलिएट्स आते हैं या अमीबी जो है इन पे ये फीड करते हैं। टेंटिकल्स फॉर्म ओपनिंग इन पेलिकल ऑफ प्रे। प्रे की पेलिकल में ये पहले टेंटिकल से ओपनिंग बनाते हैं एंड देन इट सक्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रे थ्रू द टाइनी चैनल्स इन द टेंटिकल्स। इट मींस दैट देयर होल न्यूट्रिशन टेक प्लेस थ्रू द टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के अंदर कुछ इस तरह के टाइनी चैनल्स होते हैं जो कि अपनी मूवमेंट से जो सक कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म होता है प्रे का उसको सक कर लेते हैं। देन देयर इज द जेनेटिक कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन इन सिलिएट्स। सिलिएट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है? सिलिएट्स हैव टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लाई। वन इज मैक्रोन्यूक्लियस एंड सेकंड इज माइक्रोन्यूक्लाई। मैक्रो मीन्स लार्जर एंड माइक्रो मीन्स स्मॉलर। मैक्रोन्यूक्लियस इज लार्ज पोलीप्लॉइड मैक्रोन्यूक्लियस। इट रेगुलेट डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इसका काम क्या है? डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना।
बिकॉज द मैक्रोन्यूक्लियस इज पॉलीप्लॉइड विच मीन्स दैट इट हैज़ मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जिस तरह डाईप्लॉइड जो है उसमें एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, सॉरी मोनोप्लॉइड में, डाईप्लॉइड में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ट्राई में 3 होंगे। तो फिर इस तरह मैनी जब सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं तो उसको हम पॉलीप्लॉइड कहते हैं। और मैक्रोन्यूक्लियस जो है ये इसकी डेली एक्टिविटीज़ में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह में सेल की इन्वॉल्व है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियाई जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे आर द जेनेटिक रिजर्व्स ऑफ द सेल। इट मीन्स दैट दे हैव द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द सेल बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। देयर इज asexual reproduction in ciliates. They reproduce asexually by transverse binary fission. Transverse binary fission means like in horizontal plane. Binary fission होगी, it means splitting of the nuclei. Some reproduce by budding. कुछ जो ciliates हैं वो budding करते हैं, some binary fission के through reproduce करते हैं। Budding occur in sectorions. अभी जो ऊपर हमने न्यूट्रिशन में sectorions पढ़े ciliates हैं, इनमें budding के थ्रू reproduction होती है। It result in formation of ciliated free swimming organisms. इसके रिजल्ट में, reproduction के रिजल्ट में, budding के रिजल्ट में ciliated और free swimming organisms बनते हैं। The organism attach to the substrate and take the form of adult. ये किसी substrate के साथ attach हो जाते हैं और some time बाद क्या होता है कि ये after some time it changes into an adult organism. Then sexual reproduction is another mode of reproduction in ciliates which occur through the conjugation method. What is conjugation? Conjugation is the fusion of two organisms and the partners are called conjugants. Most species of ciliates have numerous mating types. All of these mating types are mutually compatible. जितनी भी types होती हैं वो compatible होती हैं. Initial contact between individual is random. The pellicles two conjugants secrete sticky secretions. These secretion help in adhesion of two conjugants. First of all क्या होता है, initial contact होता है, then इनकी pellicles जो हैं वो कुछ sticky secretions secrete करती हैं which helps the organisms or conjugants. Conjugants हम किसको कह रहे हैं? The two partners. Their secretion help them to adhere to each other. Plasma membrane then fuse and they remain fused for several hours. Macronucleus does not participate in genetic exchange.